ओके। कल हमने क्या देखा था? प्रोडक्ट हंटिंग देखी थी और क्या-क्या देखा था मुझे कौन बताएगा? एंड व्हाट अबाउट किसी ने की? नहीं मैम, अभी शुरू मैंने की है लेकिन अभी खत्म नहीं हुई। ओके, ठीक है। और वो बताए ना कल क्या किया था हमने? कौन बताएगा? कल हमने मैम प्राइवेट यूके, लेवल पढ़ा था। सारा हाफ आप हाफ बोल बता रहे दो। थे। प्राइवेट लेवल पढ़ा था कल हमने। प्रोडक्ट हंटिंग पढ़ी थी और यूनिक कोड पढ़े, एसइन। ASIN पढ़ा था। हाँ, एसइन बोल दे, इसको बोल। SN हाँ, एसइन। BSR एग्जैक्टली। वो जो क्राइटेरिया हम लोगों ने डिस्कस किया था वो याद है आपको? यूके के। जी मैम, थोड़ा बहुत याद है। बस उस क्राइटेरिया को आपने अपने पास लिख लेना है और उसको याद करना है। जब आप 4 दफ़ा उसके ऊपर काम करोगे ना, 5वीं दफ़ा फिर आपको खोल कर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद ब खुद आप जो है उसको आगे लेकर चलोगे। आज हम लोगों ने देखना है हमने मैन्युअली हंटिंग कैसे करनी है, ठीक है? मैं अभी स्टार्ट करती हूँ इसको, स्क्रीन शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। ओके, मुझे बताओ कि हम क्या लिखें कीवर्ड? क्योंकि मुझे बताओ कि क्या चीज़ हम सर्च करें? पिज्जा बेल ही काट ले मैम, आपको पसंद बहुत है। मैं एंड तक पिज़्ज़ा पील पे चलती हूँ और अभी तो आपके सामने मैंने सिर्फ 2 दफ़ा बात की है। बाकी तो सब कहते हैं हमें लगता है ये आपका ब्रांड है। पिज़्ज़ा पील मैंने यहाँ पे लगाया, ठीक है? अब मेरे पास यहाँ पर मल्टीपल जो है ना ये आ गई सारी। हम स्पॉन्सर्स को छोड़ देंगे क्योंकि अगर हम इन स्पॉन्सर्स को क्लिक करते हैं, जो कि मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ, देखे बगैर कर देती हूँ, उन बेचारों के पैसे कट जाते हैं। स्पॉन्सर्स ऐड का क्या मतलब होता है? जो स्पॉन्सर्स लिखा हुआ है यानी इन लोगों ने कैम्पेन्स रन की हुई अपनी इन प्रोडक्ट्स के ऊपर। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी, एक क्लिक का उन्होंने जितना भी डॉलर्स लगाए होंगे, उनके बैंक अकाउंट से वो डिडक्ट हो जाएँगे, ठीक है? तो मैं बाज़ दफ़ा बिल्कुल देखे बगैर कर देती हूँ और बहुत करती हूँ। हम स्पॉन्सर्स को छोड़ते हैं और अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब जो हमने क्राइटेरिया कल देखा था, वो क्या था? उस क्राइटेरिया के मुताबिक सबसे पहले हमने देखनी है हमारी कैटेगरी, किचन एंड डाइनिंग। कैटेगरी बिल्कुल ठीक है? हैशटैग के बाद जो नंबर लिखा होगा ना, वो होता है आपका BSR, बेस्ट सेलर रैंक। हमने बेस्ट सेलर रैंक कितना देखा था यूएस में? लेस देन 50,000। ये है 26,000। टू गुड है, ये भी बहुत अच्छा है। ठीक है, पिज़्ज़ा पील की कैटेगरी में ये नंबर 34 के ऊपर है, ये भी बहुत अच्छा है। अच्छा, उसके बाद फिर हमने देखा था कि वेरिएशंस कितनी होनी चाहिए उसके ऊपर। यहाँ पे 4 वेरिएशंस है, कोई नहीं 3 4 तक चलती है, उससे बहुत ज़्यादा हम लोगों ने नहीं लेनी है। वेरिएशन भी ठीक है देखी जाए तो। फिर हम देखते हैं, इसकी प्राइस देखते हैं। हम्म, कम है। प्राइस भी ठीक है। नहीं, हमने 10 to 50 बोला था ना, तो ठीक हाँ है जी, 50 70। से कम है। हाँ वही ना, 10 to 50 के बीच में है ना, तो ये बिल्कुल ठीक है। प्राइस भी ठीक है। अगर इसकी जो लिस्ट प्राइस थी, जो उसकी ओरिजिनल प्राइस थी वो 22 थी, वो भी ठीक थी। ओके, सोल्ड बाय अमेज़न आ गया यहाँ पे, यानी अमेज़न सेल कर रहा है इसको। तो जितना मर्ज़ी इसका अच्छा क्राइटेरिया था, हमने इसको यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया। चलो जी नेक्स्ट पे आ जाओ। हम नेक्स्ट पे आए। नेक्स्ट पे हमने यहाँ से इसको देखना। अच्छा, ये नीचे भी है। किचन एंड डाइनिंग की वही कैटेगरी आ गई। कैटेगरी भी ठीक है इसकी। इसकी 17,000 इसका BSR है, बहुत अच्छा है BSR इसका। और FBA यानी FBA कर रही है ये वाली, और ये ब्रांड है। हमने इसके रिव्यूज़ देखने हैं, 47। फिर हमने इसके ये इसमें रेटिंग देखनी है। ओके, 77% इसकी रेटिंग है और 17 3 3। आपको बस अपना क्राइटेरिया याद होना चाहिए। इस तरह एक-एक करके आपने इन सब प्रोडक्ट्स को देखना है और अगर कहीं आपको इसकी ज़रूरत लगेगी तो आपने इसको ओपन करके भी चेक करना है। ठीक है, कि ओपन करके हम देखते हैं इसको। अच्छा, देखो अगर तो जितनी भी बेस्ट सेलर्स की हैं वो सब सोल्ड बाय अमेज़न। हमने नहीं लेना सोल्ड बाय अमेज़न। अब क्या होता है कि ये जो हमारे पास फर्स्ट 10 की लिस्ट है ना, जो हम लोगों ने पहले भी देखा था, फर्स्ट 10 की लिस्ट में अमेज़न या फिर ब्रांड 3 दफ़ा आ सकता है, 3 से ज़्यादा दफ़ा नहीं आ सकता। अब यहाँ पर हमें हमें काउंट करना पड़ेगा इस चीज़ को। एक दफ़ा ये आ गया, 2, फिर
3 4 मेरे ख्याल में भी 1 2 3 4 5 10 में तकरीबन 4 दफ़ा आ गया है। पता नहीं उन्होंने इसको भी शायद हमें काउंट करना होगा। आपने इसको एक-एक प्रोडक्ट को चेक करना है कि आपके क्राइटेरिया के मुताबिक ये प्रोडक्ट है या नहीं है। ठीक है? 82 इसके पेज हैं। फिर हमने 82 चेक करने हैं। है ना? कितना मुश्किल है ना? हम तो थक जाएँगे। थक क्या जाएँगे, हम बोर हो जाएँगे और हम बंद कर देंगे लैपटॉप कि क्या मुसीबत है, मुझसे नहीं हो रहा। ऐसे ही होता है ना? ये सिर्फ हमने भी एक कीवर्ड लिखा है, जस्ट पिज़्ज़ा पील लिखा है। 82 के बाद भी हमें अगर अपने हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, तो क्या होगा? तो फिर तो हम लोग बिल्कुल ही इसको छोड़ देंगे कि ये हमसे नहीं हो रहा, ये बहुत बोरियत वाला काम है, ये हमसे फिर इसमें हम टूल यूज करेंगे। फिर हम क्या करेंगे? हम टूल यूज़ करेंगे, एग्ज़ैक्टली। मैनुअली हंटिंग करना जो है बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा उसमें टाइम लगता है, आप उसमें फेड अप भी हो जाते हो, बोर भी हो जाते हो, मुझसे नहीं होता, मैंने नहीं करना, ये सब कुछ भी करते हो, ठीक है? एग्ज़ाम्पल मैं आपको देती हूँ, अभी मेरी एक है जानने वाली क्या मेरी नीस है, वो अमेरिका में होती है, उसने यहाँ पाकिस्तान से कोर्स किया प्रॉपर एनेबलर्स से। और उसके बाद जब मैंने उसको पूछा कि आपने क्यों नहीं आगे काम किया? आप यहाँ से इतना एक्सपेंसिव कोर्स करके गई हो, तो फिर क्यों नहीं आपने इसको कंटिन्यू किया आगे? तो अब मुझे आगे से उसने बोला, कहती है मुझसे नहीं होती प्रोडक्ट हंटिंग। यानी प्रोडक्ट हंटिंग जो है बहुत ईज़ी काम भी है, लेकिन टाइम टेकन है, थोड़ा-सा सर खपाने वाला काम आ जाता है। ये काम हमारे लिए जो हमारे टूल्स होते हैं ना, वो भी बहुत ईज़ी कर देते हैं। हम लोगों ने यूज़ करना है आज से टूल कौन-सा? हीलियम 10 ये आपका टूल है, ठीक है? अब क्या होगा? कल अभी मैं अभी मैं रात को आप तीनों के नंबर्स दे दूँगी, तो हो सकता है आप तीनों को एक ईमेल आएगी, ठीक है ना? आपको ईमेल आएगी, उसके फ़ौरन बाद अभी मैं ग्रुप में आप लोगों के साथ एक्सटेंशंस शेयर करती हूँ। आप अगर सॉरी आपके सामने वो पिज़्ज़ा वो वाला नहीं खुला हीलियम वाला। आप अगर जो है एज़ अ कस्टमर अपना कोई ओपन करते हो ना, ना आपके पास ये लिखा हुआ आता है कुछ भी, ठीक है? ना आपके पास यहाँ से ये एक्स्ट्रा चीज़ें लिखी हुई आती हैं। एक सिर्फ़ सिंपल सा पिज़्ज़ा पील लिखा हुआ आएगा। ना वहाँ मेंशन होगा कि ये एफबीए सेलर हैं, ये 3 एफबीए हैं या किसने उसको सेल किया। सेल का तो आ जाता है डेफ़िनेटली, लेकिन ये नहीं आएगा। टॉप 10 में और पिज़्ज़ा पील में नंबर 4 पे है, फिर इसके यहाँ पे स्टार तो ये रिव्यूज़ खुल जाते हैं, रेटिंग खुल जाती है। ये सब चीज़ें अगर आप एज़ अ कस्टमर ओपन करते हो ना, आपके पास नहीं आती। ये सब चीज़ें हमारे पास कैसे आती हैं? हम लोगों ने डिफरेंट एक्सटेंशंस की हुई होती हैं, यानी उनको भी वो भी टूल्स होते हैं अपने क्रोम के ऊपर, ठीक है? मैं वो सब एक्सटेंशंस आपके साथ शेयर करती हूँ अभी, और मैं भी एक आपको करके दिखा देती हूँ, आपको चल जाएगा पता कैसे करना है। और आप लोगों ने उस एक्सटेंशंस को अपने क्रोम के अंदर ऐड करना है, ठीक है? उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होगा कि फिर आपने एनी डेस्क जो है ना, वो आपने अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करना है, और फिर आपने अपना एनी डेस्क मेरे साथ शेयर करना है, और मैं आपके लैपटॉप के अंदर इस टूल को सेट करके दूंगी। ठीक है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी किसी को? मैं क्लास फोन में ले रही हूँ और मैं काम लैपटॉप पे करना चाह रही हूँ, तो ये चल जाएगा? सॉरी आपकी समझ नहीं आई। मैं कह रही थी कि मैं क्लास जो है ना मैं फोन पे ले रही हूँ, हाँ, वो तो लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं अमेजन मैंने लैपटॉप पे खोला हुआ है। हाँ, काम आपने लैपटॉप पे ही करना है, काम आप फोन पे नहीं कर सकते। वो आपने लैपटॉप पर नहीं ठीक है। करने, ये टूल्स जो है वो आपके लैपटॉप पे ही होंगे, ये फ़ोन पे नहीं होते हैं। फ़ोन पर अगर हो भी जाते हैं ना, तो वो इतने ठीक है। मुश्किल होते हैं ना उनको यूज़ करना, कि वो फिर हम लोग उसको अवॉइड ही करते हैं। अच्छा ठीक है, मैं अभी आपके साथ सबसे पहले एक्सटेंशंस आपको बताती हूँ कि आपने कैसे करनी है, हम उसके बाद फिर अपने नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कि मैनुअली हंटिंग को भी प्रेफर करते हैं, ठीक है? उनको ये चीज़ मुश्किल नहीं लगती है, वो कहते हैं नहीं हमने टूल्स के ऊपर नहीं जाना, हम यहीं से देखेंगे। वो यहीं से एक-एक प्रोडक्ट को ओपन करके उसके बाद उसको जो है ना पूरा उसको रिसर्च करते हैं उसके ऊपर, दूसरी मार्केट प्लेस में जाकर देखते हैं उसको, यानी यूके में, कनाडा में या फिर यूएई में, जहाँ पर भी उन्होंने देखना होगा, वो लोग वहाँ पे जाके उसको देखते हैं, तो बहुत ये मुश्किल काम हो जाता है। हमारा टाइम बहुत ज़्यादा इसमें होता है। अच्छा एग्ज़ाम्पल है, हम पहले इसी को देखते हैं। अब क्या हुआ कि मैं कहती हूँ कि नहीं मैंने इसको नहीं लेना, मैंने टूल यूज़ करना है।
ये जो साइन बना हुआ है ना आपके सामने, ये जो हर थोड़ी देर के बाद मेरी स्क्रीन के ऊपर ओपन हो जाता है, ये है हीलियम 10। एक यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। सेकंड जो है वो हमारे पास यहाँ पर ऊपर जो हमारा बार है वहाँ पे आ जाता है। इसको हमने यहाँ से इसको ओपन करना है। अभी शायद आपके सामने शो ना हो, लेकिन रिकॉर्डिंग में ये आ जाएगा। एक्सरे अमेजॉन प्रोडक्ट रिसर्च, ये इसकी एक्सरे लिखी हुई है, आपने इसको एक्सरे को क्लिक कर देना है। 33 कंपनीज का जो रिजल्ट था ना वो यहाँ पर हमारे सामने ओपन होके आ गया, ठीक है। अब सबसे पहले हमने क्या काम करना है, ये लिखा हुआ है SP यानी स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट, हमने इसको ख़त्म करना है। हम इसको मज़ीद फ़िल्टर करते हैं, ये लिखा हुआ है फ़िल्टर रिज़ल्ट। हम इसको ओपन किया, हाइड स्पॉन्सर्स प्रोडक्ट, देन अप्लाई फ़िल्टर्स। फ़िल्टर्स चले गए, स्पॉन्सर्स चली गई प्रोडक्ट। अब हमारे पास ये बिल्कुल ही ऑर्गेनिक डाटा आ गया है। सेकंड हमने क्या करना है, हमने देखना है कि कोई ब्रांड तो नहीं रिपीट हुआ हुआ यहाँ पे, यानी ये जो कंपनीज लिखी हुई हैं ये सब ब्रांड्स हैं, ये कहीं रिपीट तो नहीं हो रही हैं। कोई भी नहीं हो रही। फिर हमने देखना है कि यहाँ पर अमेजोन तो नहीं है सेलर सेंटर में, सेलर रीजन में, नहीं अमेजोन सिर्फ एक दफ़ा है। ओके, एक दफ़ा की खैर है। अब तो हमने क्या काम करना है, हमने स्पॉन्सर क्यों क्लिक किया है? सॉरी हमने स्पॉन्सर्स हमने स्पॉन्सर क्यों क्लिक किया है? स्पॉन्सर्स हमने इसीलिए किया है क्योंकि स्पॉन्सर्स जो होते हैं ना वो इन्वेस्ट करते हैं अपनी मार्केटिंग के ऊपर। हमने चूंकि अपना ब्रांड मार्केट में लेकर आना है, तो हम उन स्पॉन्सर्स को जो ऑलरेडी इतना पैसा अपने एडवर्टीजमेंट के ऊपर लगा रहे हैं, हम उनको कम्पीट नहीं कर सकते। इसीलिए हम स्पॉन्सर्स को साइड पे कर देते हैं और ऑर्गेनिक डाटा जो है ना वो अपने सामने लेकर आते हैं। अब ये वाली वो कंपनीज हैं जिन्होंने कोई एड रन नहीं किया हुआ, ठीक है। हो गया ये वाला पॉइंट क्लियर? जी मैम क्लियर। ओके। जी अच्छा, अब हमने क्या देखना है, सर्च वॉल्यूम कितना बोला था हमने, कुछ याद है कितना होना चाहिए था? मोर देन 10,000। ये कितना है? 21,000, यानी हमारा एक पॉइंट ठीक हो गया, ठीक है, ये ठीक हो एक्यूरेट है। सेकंड हमने क्या देखा था, रेवेन्यू, जो हमारा क्राइटेरिया था। रेवेन्यू में हमने क्या देखा था, 20,000 से ज़्यादा होना चाहिए रेवेन्यू हमारा, ठीक है, यूएस की मार्केट प्लेस में। ये 18, समटाइम्स लोग जो है ना वो 15 या 10,000 से ज़्यादा भी बोलते हैं, तो अगर हम लोग सबके मुताबिक देखते हैं तो ये 18 ठीक है, 20 के आसपास ही है, बहुत कम नहीं है, ये भी ठीक है रेवेन्यू, ठीक है। प्राइस हम देखेंगे 24, प्राइस बिल्कुल ठीक मैम है। यूके क्राइटेरिया से, हम्म, यूएस के क्राइटेरिया से देख रहे हैं। यूएस का, हमने यूएस की मार्केट ओपन की है ना, तो फिर हम लोग जी यूएस क्राइटेरिया ही लेंगे। तो ये 24 प्राइस भी ठीक है, 10 to 50 थी। BSR हमने बोला था 50,000 से कम होना चाहिए, लेस देन 50,000, 28,000 है, ये भी बिल्कुल ठीक है, टू गुड है। और रिव्यूज बोला था कि लेस देन 1,000, 991, ये भी बिल्कुल ठीक है। अगर आपके पास ये रिजल्ट एक्यूरेट एक्यूरेट नहीं भी हो तो थोड़ा सा, यानी लाइक रेवेन्यू थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, इससे फर्क नहीं पड़ता, बाकी चीजें नहीं, सिर्फ रेवेन्यू पे थोड़ा सा होता है। अगर ये रिजल्ट आपके पास आ गया है आपके क्राइटेरिया के मुताबिक, दैट्स मीन आपने प्रोडक्ट हंट कर ली है। हम लोग ये जो पिज़्ज़ा पील दिखाते हैं या हम ऐसे प्रोडक्ट्स दिखाते हैं ना, वो हम इसीलिए दिखाते हैं ताकि हम आपको बता सकें कि जब ये रिजल्ट आ जाएगा तो इसका मतलब है कि आपने पिज़्ज़ा पील को हंट कर लिया है, ठीक है। समझ में आया ये वाला पॉइंट? जिस वक़्त आपके आप पास, एक और एग्जांपल दे दे सकती है? मुझे थोड़े थोड़े पॉइंट समझ नहीं आ रहे। आपको हम कोई और एग्जांपल भी देते हैं अभी, और इसको भी मैं दोबारा क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। मैंने जो कल आप लोगों को क्राइटेरिया बताया था और कहा था कि इसको लिख लो अपने पास, इसलिए आप लोगों को याद होना चाहिए। हमने अपना ये जो रिजल्ट है ना हमारा, ये रिजल्ट हमने अपना उस क्राइटेरिया के मुताबिक निकालना है। इसका मतलब ये है कि मैं अगर पिज़्ज़ा पील के ब्रांड को अपने नाम के साथ मार्केट में लेकर आना चाहती हूँ, अपना ब्रांड बना के लेकर आना चाहती हूँ, तो मेरे लिए इस वक़्त ये बिल्कुल परफेक्ट रिज़ल्ट है। मैं इसके ऊपर लेकर आ सकती हूँ, ठीक है? वो किस तरह से? हमने बोला था कि सर्च वॉल्यूम हमारा कितना होना चाहिए, 10,000 से ज़्यादा होना चाहिए, ये 21,000 है। फिर हमने बोला था कि रेवेन्यू कितना होना चाहिए, तो एवरेज रेवेन्यू 18,000 है, ये भी ठीक है।
एवरेज प्राइस 24 है हमारी, ये भी ठीक है। BSR हमने बोला था लेस देन 50,000 होना चाहिए हमारा, ये वाला पॉइंट भी ठीक है। और एवरेज रिव्यूज हमने बोला था 991, इतना बोला था, वो भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। इसका मतलब है कि या ये सब कुछ अगर हमारा एक्यूरेट है, बिल्कुल ठीक है, हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारी प्रोडक्ट हंट हो गई। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसकी जगह पे कोई और प्रोडक्ट का नाम लिख के देखते हैं कि उस पे क्या रिजल्ट आता है। क्या लिखें अब हम, कोई बताए, कुछ भी कीवर्ड बता दो। बास्केटबॉल लिख ले मैं। ओके, आ गई हमारे पास। अब अगर हम लोग मैन्युअली इसके ऊपर जाते हैं हंटिंग करने, तो हम एक एक को ओपन करके देखेंगे, उनके क्राइटेरिया को देखेंगे कि हमारे क्राइटेरिया के साथ मैच होता है कि नहीं होता है। हम क्या करते हैं, हम सीधा सीधा इसके ऊपर जो है ना एक्सरे रन कर लेते हैं। हीलियम पे आपने जाना है, एक्सरे अमेजॉन प्रोडक्ट रिसर्च, इसको आपने क्लिक किया, आपके पास यहाँ पर इन सब कंपनीज का रिजल्ट आ जाएगा। 59 कंपनीज हैं यहाँ पे, इसके ऊपर है हमारे पास उनका रिजल्ट आ जाएगा। ये मिनिमम आपको समटाइम्स या तो 33 कंपनीज दिखाती है, या आपको 60 कंपनीज या 66 कंपनीज दिखाती है। ठीक है, वो इतना एनफ होता है। हमने सिर्फ रिजल्ट देखना होता है फर्स्ट 10 का क्राइटेरिया जो है ना एवरेज में, वो हमारे मुताबिक होना चाहिए। इधर हो जाए ओपन, दोबारा से करती हूँ। अच्छा, समटाइम्स जो है ना ये क्राइटेरिया ये टाइम लेता है लोड होने में, तो इसलिए ये नहीं कहना कि लोड नहीं हो रहा या कुछ और है, लेकिन मैं वैसे इसको रिफ्रेश कर लेती हूँ। स्टार्ट हो गया था। फिफ्टी नाइन में से सबसे पहले हमने क्या करना है, स्पॉन्सर्स को फिल्टर करना है। फिल्टर रिजल्ट, और स्पॉन्सर्ड को हमने हाइड कर दिया, ताकि जब हम इसके ऊपर नेक्स्ट प्रोसीजर करें तो स्पॉन्सर्ड हमारे सामने ना आए कंपनीज। अप्लाई किया, अब ये हमारे पास ऑर्गेनिक डाटा आ गया। ओके, सर्च वॉल्यूम कितना हमने बोला था, बताओ मुझे कोई। 10,000 से ज्यादा होना चाहिए, मोर देन 10,000, ये तो बहुत जबरदस्त है इसका सर्च वॉल्यूम तो। ठीक है, अच्छा रेवेन्यू हमने कितना बोला सर्च था, वॉल्यूम किधर लिखा हुआ है? सॉरी, सर्च वॉल्यूम किधर लिखा हुआ है? ये रहा सर्च वॉल्यूम। सर्च वॉल्यूम का मतलब ये है कि जो बास्केटबॉल मैंने कीवर्ड लिखा है ना, इसको वन किधर लाख लिखा हुआ? 1,51,000 जो है ना, वो सेल हो रही है इसकी, लोगों ने इसको सर्च किया है अमेजोन के ऊपर। आपके पास कहाँ लिखा हुआ है? नहीं माजिद, मैं वो साइड पे लाइन पे प्रोडक्ट की तरह देख, आप ऊपर वाली देख रही है। ये देखना है हमने, ये लिखा हुआ है, ये आपको जहाँ पे नजर आ रहा है स्क्रीन पे। जी नजर आ रहा है। हाँ, ये है सर्च वॉल्यूम। ठीक है, जी अभी आपने जो चीजें देखनी है ना, अभी जो आपका कह लो कि आज का काम है, वो आपने आपका सिर्फ यहाँ तक है बस। ये नीचे क्या है इसको नहीं हम लोगों ने देखना, इसको हम सिर्फ एक दफा देखेंगे अपना ये देखने के लिए कि ब्रांड्स हैं कि नहीं है बस। अच्छा, सर्च वॉल्यूम हमारा 1,51,000 है, बिल्कुल ठीक है। रेवेन्यू इसका कितना होना चाहिए था, मोर देन 20,000, 56,000 है, ये भी ठीक है हमारा। प्राइस 27 है, ये भी ठीक है। अब ठीक है मैम। सब कैसे ठीक है, 15,000 BSR है, ये भी ठीक है। रिव्यूज आ हाँ, गए 2,500, ये ठीक है। रुपीज और हमें कितने चाहिए, लेस देन 1,000, 20, लेस देन 1,000। 1,000 की सर्च वॉल्यूम। ये तो सॉरी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। मैं ऐसा बोल रहा था मैम, फिर से हम क्या देख रहे हैं मैम अभी? हम देख रहे हैं सर्च वॉल्यूम, ठीक है, लेस देन, सर्च वॉल्यूम ठीक है। मोर देन 10,000, ठीक है, वो हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। रेवेन्यू मोर देन 20,000, ठीक है वो भी। प्राइस इन बिटवीन 10 to 50, वो भी ठीक है मैम। BSR लेस देन 50,000, हाँ, रिव्यूज
लेस देन 1000, तो यहाँ पे है 2500। चलो इसका भी कुछ हाँ, देखते हैं। रिव्यूज में मसला हाँ, ठीक। इसको भी देखते हैं। पहले हम ये देख लो, यहाँ पर ये सब ब्रांड बैठा हुआ है। विल्सन ब्रांड आ गया और इसके सेलर कंट्री में अमेज़न आ गया। तो फिर हम तो इसको लेंगे ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि बास्केटबॉल जो है वो कीवर्ड ठीक नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये जो मैंने बास्केटबॉल कीवर्ड लिखा है ना, इस कीवर्ड का रिज़ल्ट है। आप लोगों ने प्रोडक्ट्स जो अपनी हंट करनी है, मार्केट को एनालाइज़ करना है, वो सारी गेम कीवर्ड्स की है कि आप कौन-सा कीवर्ड लेकर आते हो। तो ये क्या हो गया, प्रोडक्ट हमारी क्रॉस हो गई क्योंकि हमारे पास इसका रिज़ल्ट ठीक नहीं आया। अब हम बास्केटबॉल ही में से कोई और कीवर्ड निकालते हैं इसका, ठीक है? एक और फिल्टर नहीं लगा सकते जिसमें की वजह से अमेजन हट जाए ब्रांड? नहीं, फ़िल्टर अगर हम लगाएँगे ना, अगर ये हमारे पास नीचे यहाँ पे ब्रांड ना होता, ठीक है? फिर हम यहाँ पे फ़िल्टर लगा लेते, अप्लाई करते मज़ीद। लेकिन अब हम इस ब्रांड को तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये तो आएगा ही आएगा। ठीक। हाँ, इस वज़ह से हम क्या करेंगे, ये हमारा क्रॉस हो गया, यानी हमारा ये प्रोडक्ट ठीक नहीं है। अब हम क्या करते हैं, बास्केटबॉल की कोई और निकाल कर देखते हैं। मेरे ख्याल में इसका कुछ और होगा नहीं वैसे। स्पाल्डिंग बास्केटबॉल लिख सकते हैं। बॉल्स कर लेते हैं, ठहरो एस लगा देते हैं। ये कीवर्ड चेंज हो गया हमारा। एस लगा दिया आपने, आपका कीवर्ड चेंज हो गया। ठीक। ठीक है, अब इस पे रिजल्ट देखते हैं हम कैसा है। सिक्सटी आ रही है यहाँ पे। आपने एस लगाया, कीवर्ड चेंज हो गया। एस लगा दिया, हटा दिया तो कीवर्ड चेंज हो गया। इस तरह से हम लोगों ने बनाने हैं, यानी हमने कोशिश करनी है कि हम एक कीवर्ड से जितने भी कीवर्ड्स निकाल सकते हैं ना, हमने निकाल के उनके ऊपर रिजल्ट अप्लाई करना है। हो सकता है किसी का भी रिजल्ट अच्छा आ जाए। वैसे तो विल्सन, इसके भी ऊपर विल्सन विल्सन ही गूगल पे रहता है। लिख के कीवर्ड जितने भी होंगे बास्केटबॉल के वो सर्च कर कर लें सारे। हाँ, वो हम करेंगे, वो भी हम देखते हैं कि हमने कैसे करने हैं। एक दफ़ा बस ये ज़रा ओपन हो जाए। शाहज़ेब, आपको समझ आ रहा है, क्लियर हो रहा है सब? ओके, अच्छा बस ये हो जाए 2 मिनट। 31 आगे फंस गया तो। ओके, इसमें 2 दफ़ा विल्सन है, 2 दफ़ा एंडी एंड 1। 1 2 3 4 5 6 7 अमेज़न है, तो नहीं, इसका तो सर्च वॉल्यूम ही नहीं है, 400 है जस्ट। नहीं, इसको इसके रिव्यू ऊपर इसका ना सर्च वॉल्यूम वेरी बैड है, हमें तो 10,000 से ज़्यादा चाहिए था। रेवेन्यू ठीक है इसका, रिव्यूज भी ज्यादा प्राइस ठीक है, रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, बीएसआर भी ज़्यादा है। बीएसआर जितना ज़्यादा होगा, इसका क्या मतलब होता है कि उसकी सेल उतनी ही कम होती है, ठीक है? अब ये रिज़ल्ट उसने बास्केटबॉल का नहीं दिया, उसने इस कीवर्ड बास्केटबॉल्स का ये रिज़ल्ट दिया है हमें। जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना, आप लोगों को मज़ीद क्लियर हो जाएँगी ये चीज़ें। हम इसको भी कैंसल कर देंगे, ये हमारा बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक है ना? अब हम आते हैं अपने टूल के ऊपर कि हमने किस तरीके से हीलियम को। रिव्यूज ज्यादा अच्छे क्यों नहीं होते? अगर रिव्यूज ज्यादा है तो वो ठीक क्यों नहीं है? वो ठीक इसलिए नहीं है कि रिव्यू अगर ज़्यादा होंगे तो इसका मतलब ये है कि वो ब्रांड है। उसके रिव्यू, आप जब अपनी मार्केट में आते हो एज़ अ कॉम्पिटिटर, जिस आपका जो कॉम्पिटिटर है वो 2000 रिव्यूज़ लेकर अगर बैठा हुआ है, एग्ज़ाम या फिर हम कह लेते हैं कि 1000 रिव्यूज़ भी वो लेके बैठा हुआ है एक कंपनी, आप कैसे उसको कम्पीट कर पाओगे 2 6 मंथ्स के अंदर-अंदर? नहीं कर पाओगे ना, एकदम आपके पास तो क्लाइंट्स इतने ज़्यादा आएँगे ही नहीं। तो हम कम रिव्यूज़ वाले कंपनीज़ को अपने साथ अटैच करते हैं, यानी एज़ अ कॉम्पिटिटर हम उनको लेते हैं, जिनके रिव्यूज़ कम होते हैं, इसका मतलब है उनके कस्टमर भी कम हैं। फिर आपने उनके साथ बैठ के उनके कस्टमर्स को अपनी तरफ खींचना होता है। अब इससे 2000 का मतलब ये है कि उसने बहुत टाइम लिया था काम करने में। उस कंपनी को काफ़ी टाइम हो गया है अमेज़न के ऊपर काम करते हुए। उसका एक वो एक ब्रांड बन चुकी है, उसके कस्टमर्स बहुत ज़्यादा हैं, उसके कस्टमर्स ने रिव्यूज़ बहुत अच्छे दिए हुए हैं, तो हम कैसे इसको कम्पीट करेंगे? नहीं कर सकते ना।
तो जब आप मार्केट में किसी ब्रांड के लेवल पर आते हो तो फिर आप देख के आते हो कि मैं इसको कम्पीट कर भी सकता हूँ कि नहीं कर सकता। नहीं कर सकोगे तो फिर आप हट जाओगे, फिर आप किसी छोटे ब्रांड की तरफ जाओगे जिसके साथ आप मुकाबला कर सको, जिसको आप कम्पीट कर सको, जिसके कस्टमर्स को और क्लाइंट्स को आप अपनी तरफ खींच सको। ये चीज़ आ जाती है इसमें। ठीक है? जी ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो इसको जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना बार बार तो फिर आपको क्लियर होगी ये चीज़ में। एग्जाम्पल है, मैं कहती हूँ कि बास्केटबॉल है, ये ले लेते हैं चलो। इसको मैं ले लेती हूँ एज अ कंपटीटर। ठीक है, कि मैंने इसके मुकाबले पर मार्केट में आना है। मैं कहती हूँ अब इसके 3000 इसकी रेटिंग है जस्ट, और इसके रिव्यूज कितने आ गए, 72% इसको 5 स्टार मिला हुआ है। सिर्फ 1 स्टार इसको 5% मिला है, यानी बैड रिव्यू जो है वो 5% है। जिसको 72% बेस्ट मिले हुए हैं रिव्यूज भी और रेटिंग भी, मैं कैसे उसका मुकाबला कर सकती हूँ मार्केट में आके। या तो मैं उतनी ही हैवी इन्वेस्टमेंट के साथ आऊँ और मैं उतना ही जो है मार्केटिंग के ऊपर इन्वेस्ट करूँ, तो भी मुझे कम से कम कह लो कि 6 to 8 months लग जाएंगे, बल्कि शायद उससे भी ज़्यादा लग जाए इसके मुकाबले पे आने के लिए। कि मैं या तो बहुत अच्छी मेरी क्वालिटी हो प्रोडक्ट की और हर टाइम इन स्टॉक में बहुत अच्छी उसमें होना चाहिए, स्टॉक मतलब फुल होना चाहिए, और मैं कस्टमर्स को जो है ना लाइक कह लो कि क्या बोलते हैं उसको, डिस्काउंट्स भी दूँ, कूपन्स भी दूँ, एड्स भी लगाऊँ, कैंपेन्स भी रन करूँ, फिर कहीं जाके 6 मंथ्स में शायद मैं इसके 72% तक पहुँचूँ, यानी इतने मेरे हो जाएँ कस्टमर्स। तो वो भी मुश्किल है, इतनी जल्दी नहीं होते हैं आपके। अगर आप कहो ना कि बहुत जल्दी हो जाती है, इतनी जल्दी नहीं होते। तो फिर क्या होता है, फिर हम लोग ऐसे ब्रांड्स को के साथ कम्पीट करने के लिए मार्केट में नहीं आते। बाकी जब ये लोग आप आहिस्ता-आहिस्ता इसके ऊपर सर्च करोगे, रिसर्च करोगे तो फिर आपको मज़ीद आइडिया हो जाएगा कि ये क्या होता है, ये कैसे होता है। ठीक है? जैसे मैंने आप लोगों को कल भी दी थी एग्ज़ाम्पल, उससे पहले भी दी थी मैंने आपको गारमेंट्स की एग्ज़ाम्पल दी थी कि अगर आप जो है वो अपनी एक बुटीक ओपन करते हो तो आपने क्या करना होता है। आप सोचती हो कि मैं वहाँ पर अपनी बुटीक खोलती हूँ या मैं पाकिस्तान में अपनी एक बुटीक ओपन करती हूँ। आप ना सना सफ़ीनाज़ का मुकाबला कर सकती हो, ना मारिया बी का मुकाबला कर सकती हो, ना आप अलमीरा का मुकाबला कर सकती हो। ठीक है ना? आप क्या करोगी, आप पहले अपने नाम से अपने ब्रांड को लेकर आओगी, कोई भी नहीं आपको जानता होगा। लेकिन उनको ये पता होगा कि जैसे ये एग्ज़ाम्पल है लाइमलाइट है, ब्रांड जो है यहाँ का। लाइमलाइट के ऊपर जो प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, वैसे ही प्रोडक्ट्स आप, वैसे ही कपड़े आप, उसी डिज़ाइन के आप अपने पास रखोगे ना, तो फिर थोड़ा-सा वो आपका कॉम्पिटिटर आ जाएगा। जब वो आपको कंपटीटर आएगा तो फिर आपने क्या करना है, अपनी प्राइस कम कर देनी ताकि उसका कस्टमर आपके पास आ सके। फिर आपने क्या करना है कि जितना ज़्यादा आप मार्केटिंग के ऊपर अपना टाइम दे सकते हो ना, आपने मार्केटिंग के ऊपर इन्वेस्ट करना है। जितनी कैंपेन्स चलाओगे, मार्केटिंग करोगे अपने ब्रांड की, उतने ही लोग आपके पास आएँगे, कस्टमर्स आपके पास आएँगे। चाहे स्टार्ट में आपको डिस्काउंट्स लगाने पड़ें, कूपन्स लगाने पड़ें, चाहे आप बाद में लगाओ, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। ठीक है? अब समझ में आया? जी तो बहुत हल्का-फुल्का सा जी बोला है। चलो कोई बात नहीं, आ जाएगा जब प्रैक्टिस करोगे ना आप इसके ऊपर, फिर आ जाएगा। ओके, ये है हमारे पास हीलियम 10। ठीक है, आप लोगों ने हीलियम 10 को ओपन करना है। हीलियम 10 को ओपन करने के बाद यहाँ पे ये लिखा हुआ है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड के बाद आ जाता है टूल्स। टूल्स पे आपने जाना है। टूल्स में जाने के बाद हमारे पास प्रोडक्ट रिसर्च, इसमें सबसे पहले ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स को आपने, ब्लैक बॉक्स क्या है हमारा, अमेज़न प्रोडक्ट रिसर्च। यहाँ से हम लोग प्रोडक्ट्स जो है ना उस पे रिसर्च करते हैं और फिर हम उसको फाइंड करते हैं। ब्लैक बॉक्स को आपने क्लिक कर दिया, हमारे पास ये फॉर्म खुल के आ गया। एक फॉर्म होता है हमारे पास जहाँ पे लिखा हुआ है सिंपल, हमने सिंपल पे नहीं जाना। यहाँ पे होता है एडवांस, हमने एडवांस पे जाना है। फिर हम लोग जब इधर देखते हैं तो सर्च फॉर्म में एक होता है प्रोडक्ट, कीवर्ड्स, कंपटीटर्स। हमने किसी पे नहीं जाना, हमने जस्ट प्रोडक्ट पे जाना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं समझ आएगा तो फिर आप लोगों ने पूछना है। फाइंड प्रोडक्ट ऑन, आपने सबसे पहले अपनी मार्केट प्लेस जो है उसको चूज किया।
कौन सी मार्केट में आपने काम करना है। हमने .com में करना है यानी यूएस मार्केट में करना है। फिर क्या होता है, हम इस फॉर्म को फिल करना शुरू करते हैं। कैटेगरी सिलेक्ट की हमने, हम लोगों ने अनगेटेड कैटेगरीज जो पढ़ी थी उसमें क्या था, हम ले लेते हैं होम एंड किचन। गारमेंट्स नहीं, गारमेंट्स नहीं, हमने पढ़ा ही नहीं था गारमेंट्स को। होम एंड किचन। और आप यहाँ पर एक टाइम में मल्टीपल प्रोडक्ट्स कैटेगरीज को ऐड कर सकते स्पोर्ट्स हैं। ठीक है, हाँ, स्पोर्ट्स हो गया, होम एंड किचन आ गया, लेकिन आपने कोशिश करनी है आप एक एक कैटेगरी को सिंगल सिंगल लेकर जाओ, नहीं तो फिर क्या होता है कि फिर हमें समझ नहीं आती, हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। हमने होम एंड किचन लिखा। रिव्यू काउंट यानी कितने रिव्यूज हमें चाहिए थे अपनी अपनी प्रोडक्ट के, अपने ब्रांड के लिए। अभी हम लोगों ने वहां भी देखा था हमें कितने रिव्यूज चाहिए, मैक्सिमम लेस देन 1000 हाँ मैक्सिमम 1000, 2000 less than 2000. मैक्सिमम 1000 यानी हमें 1000 से कम में रिव्यू चाहिए, तो मैक्सिमम में 1000 Maximum. रिव्यू रेटिंग, रेटिंग हमें कितनी चाहिए होती है, रेटिंग हमें चाहिए होती है 3.9 से लेके 4.9। ठीक है, देन आ गया हमारे पास BSR, बेस्ट सेलर रैंक। बेस्ट सेलर रैंक कितना था, 50K था मैम। 50K एग्जैक्टली, मिनिमम में या मैक्सिमम में, लेस मैम लेस देन लेस देन कम होना 50। चाहिए मतलब। एग्जैक्टली, हमें मैक्सिमम में चाहिए, मैक्सिमम में हमारा आ गया 50,000। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर हमने देखना है कि शिपिंग साइज। शिपिंग साइज आपने ये लेना है कि हमेशा आपने स्टैंडर्ड साइज प्रोडक्ट को लेना है। हम लोग लार्ज स्टैंडर्ड साइज और स्मॉल स्टैंडर्ड साइज को चेक कर देंगे। ये भी हो गया। अब है वेट। वेट में आपने हमेशा याद रखना है कि वेट आपका कितना होना चाहिए प्रोडक्ट का, मैक्सिमम 5 LB। 5 LB को अगर हम लोग केजीज में देखते हैं तो कितना बनता है, 2.5 केजी बनता है। 2.5 केजी या 2.75 केजी इतना ही बनता है वो। ठीक है, तो हमने लेना है 5 LB। ओके, देन आ गया हमारे पास, हाँ जी, कोई क्वेश्चन। ओके, फुलफिलमेंट मेथड। फुलफिलमेंट क्या होता है, हमने याद है पढ़ा था FBA FBM। तो हमने देखना है कि हमें FBA प्रोडक्ट भी चाहिए, FBM भी चाहिए प्रोडक्ट, हमें अमेजोन नहीं चाहिए, तो हम अमेजोन को नहीं करते हैं। हमने FBA और FBM को क्लिक कर दिया। देन नंबर ऑफ इमेजेस की हमें ज़रूरत नहीं है, जितनी मर्जी हो। ठीक है, वेरिएशन काउंट मैक्सिमम 3, 3 से ज़्यादा वेरिएशन नहीं होनी चाहिए हमारे पास। फिर क्या आ जाता है, टाइटल कीवर्ड्स, एक्सक्लूड टाइटल कीवर्ड्स, ये भी हमें नहीं चाहिए। ठीक है, इतना ज़्यादा हमने स्ट्रिक्ट नहीं करना अपने क्राइटेरिया को। लिस्टिंग एज। लिस्टिंग एज का मतलब ये होता है कि जो कंपनीज हमारे सामने ओपन होकर आती हैं, या हम जिस कंपनी को एज अ कंपटीटर चूज करते हैं, जिस भी ब्रांड को, उसकी वो अमेजोन पर कितने टाइम से काम कर रहा हो। हमें चाहिए मिनिमम 18 मंथ्स, मिनिमम 18 मंथ्स हो। 18 मंथ से कम जितनी भी कंपनीज होंगी ना, जिनको हम लोग एज अ कंपटीटर लेंगे, वो हम नहीं लेंगे उसको, अगर 18 मंथ से वो कम है तो। हमें चाहिए ऐसी कंपनी जिसको 18 महीने हो चुके हैं, 2 साल हो चुके हैं, उससे ज़्यादा टाइम हो चुका है अमेजोन के ऊपर बिजनेस करते हुए। ठीक है, फिर हम आते हैं अपने नेक्स्ट कॉलम की तरफ। कंपटीटर्स को हम लोगों ने छोड़ देना है, इसको सेल्स आ गई। सेल्स में हमारी प्राइस कितनी होती है, 10 to 50 50। ओके, देन मंथली रेवेन्यू। मंथली रेवेन्यू हमें कितना चाहिए, मोर देन 20,000, तो मिनिमम में आ जाएगा हमारे पास 20,000। फिर हमारे पास आ गया मंथली सेल्स यूनिट। हमें कितने चाहिए मंथली सेल्स यूनिट, याद है आपके कल वाले लेक्चर में था ना। यानी मंथली सेल्स यूनिट का मतलब ये है कि वो जो एक प्रोडक्ट है वो महीने में कितनी दफ़ा, कितनी सेल होनी चाहिए उस प्रोडक्ट की। तो कितनी सेल होनी चाहिए उसकी, 250 प्लस, 250 250 प्लस, 250 से प्लस ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है,
उसके बाद प्राइस चेंज, सेल्स चेंज, ये हम इन सब में से किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बेस्ट सेलर मंथ की भी नहीं है, ना ही रिव्यू रेशियो की ज़रूरत है। ये है वो फॉर्म जो आप लोगों ने फिल करना होता है और ये आपको याद होना चाहिए। इसके थ्रू आपने अपनी प्रोडक्ट को जो है ना निकालना है, कीवर्ड को निकालना है। अब हमने किया सर्च, हमने सर्च किया, हमारे सामने यहाँ पे सब प्रोडक्ट्स निकल के आ गए। ठीक है, अब हम यहाँ से देखना शुरू करेंगे। पहली प्रोडक्ट जो है वो बैम्बू बॉक्स है। इसका कितना है कैटेगरी BSR 34 BSR है, बहुत अच्छा है। हम इसको चेंज कर लेते हैं थोड़ा। अच्छा, प्रोडक्ट भी चेंज हो गए। ओके, देख लो 942 सबसे बेस्ट है। 942 BSR, जितना BSR कम होगा उतनी ही ज़्यादा सेल होगी। 942 BSR है इसका। प्रोडक्ट का ये क्या है, ये एक कैंडल है, अनसेंटेड फ्री शेप्ड टेपर कैंडल्स। इसकी प्राइस $18 है, वो भी बिल्कुल ठीक है। मंथली सेल कितनी होती है इसकी, 1100 होती है, बिल्कुल ठीक है ये भी। मंथली रेवेन्यू 21,000 है, हमें 20 से प्लस चाहिए था, वो भी बिल्कुल ठीक है। और बल्कि मेरे ख्याल में 2 लाख समथिंग है ये, नहीं ये 21 नहीं है। रिव्यूज भी ठीक है, सेलर भी ठीक है, ब्रांड भी ठीक है। हम क्या करते हैं, एग्जांपल है, हम इसको अमेजोन के ऊपर ओपन कर लेते हैं। ये लिखा हुआ है ए, हमने इसको अमेजोन पे ओपन किया और फिर हमने क्या करना है, जब आप लोग ये वाला लेक्चर सुनोगे ना दोबारा, फिर आप लोगों को मजीद जो है ना इसकी समझ में आ जाएगी। ओके, इसको अमेजोन सेल कर रहा है, इसको हम लोग यहीं पे बंद कर देंगे। हम आगे इस पे जाएंगे नहीं फिलहाल, अभी इसके ऊपर अमेजोन है। इस तरह आपने प्रोडक्ट देखने। सेकंड प्रोडक्ट हम देखते हैं, हम लोग लेते हैं डस्ट बैग ले लें। इसको हमने ओपन किया अमेजोन के ऊपर। ये आपको क्लियर हुआ या ना, यहाँ पे शो हुआ? मैम आपको कैसे पता लगा अमेजोन सेल कर रहा है? बताती हूँ, मैंने कल भी बताया था कि हमने क्या देखना होता है। शिप फ्रॉम का मतलब होता है कि FBA है या FBM है, किसकी तरफ से हमारी तरफ आ रहा है, अमेजोन, यानी ये ब्रांड जो है ये FBA कर रहा है, ठीक है। सोल्ड बाय, सोल्ड बाय में जिसका नाम लिखा होगा ना यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि वो कंपनी सेल कर रही है। तो पिछली प्रोडक्ट में यहाँ पे लिखा हुआ था अमेजोन, यानी वो अमेजोन की प्रोडक्ट थी, तो हमने उसको लेना नहीं था। ठीक है, A- लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये कि ये वाली कंपनी सेल कर रही है, ये अमेजोन नहीं है, ये कोई थर्ड पार्टी है, कोई और कंपनी है। यहाँ से हम लोग देखते हैं सोल्ड बाय में क्या लिखा हुआ है। अब ये ठीक है आपके मैम। पास, अगर हम देखें इसका 1500 BSR है, 1500 इसका BSR है, तो 1500 के मुताबिक 6000 इसकी सेल है मंथली। US की मार्केट में 6000 अच्छी सेल है, नॉट बैड। अब ये जो मैंने हाईलाइट किया है ना, इसको बोलते हैं टाइटल। ये जो टाइटल होता है ना, ये टाइटल होता है, इसके अंदर सब कीवर्ड्स होते हैं। इस टाइटल के अंदर यहाँ से आपने अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड कीवर्ड्स निकालने हैं और उन कीवर्ड्स को आपने अमेजोन के ऊपर सर्च करना है। उसके ऊपर आप लोगों ने अपना एक्सरे निकालना होता है। जैसे एग्जांपल है, यहाँ पर हम सबसे पहला कीवर्ड ले लेते हैं डस्ट बैग। आपने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हमने इसको यहाँ पे अमेजोन पे डस्ट बैग हमने इसको एंटर कर दिया। अब ये हमारे पास आ गए यहाँ पे डस्ट बैग्स डिफरेंट डिजाइन के। हमें इससे फर्क नहीं पड़ता जिस डिजाइन का भी हो, हमें सिर्फ वो डस्ट बैग जो कीवर्ड था ना, हमें सिर्फ वो चाहिए था। सबके डिफरेंट डिजाइन हैं, डिफरेंट कलर्स हैं, डिफरेंट कंपनीज हैं। अब हम चेक करते हैं क्या ये हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक है या नहीं है। हमने अमेजोन उस पे हीलियम पे गए, एक्सरे अमेजोन प्रोडक्ट रिसर्च, हमने इसका एक्सरे रन किया इसके ऊपर।
इस टाइटल में से आप जितने भी कीवर्ड्स निकाल सकते हो ना, वो आपने को निकालने हैं। जैसे मैं आपको ये दिखाती हूँ जब तक वो होता है। ये है इसका टाइटल। इस टाइटल के अंदर हमारे पास कितने कीवर्ड्स हैं? सबसे पहला बास्केटबॉल आ गया, देन रबर बास्केटबॉल आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसको साइज में भी बता सकते हैं। फिर क्या आ गया हमारे पास? स्ट्रीट बॉल आ गया। और क्या हो गया? आउटडोर बास्केटबॉल आ गया, इंडोर बास्केटबॉल आ गया, बास्केटबॉल गेम्स आ गई। यानी इसके अंदर से, टाइटल के अंदर से आप मल्टीपल जो है ना, डिफरेंट किस्म के कीवर्ड्स निकाल सकते हो। ये वाला पॉइंट समझ में आया? जी मैम। ओके। जी। अभी इतना पे ओपन नहीं हुआ, हो जाए। ओके, सबसे पहले स्पॉन्सर करते हैं। बल्कि स्पॉन्सर करने से पहले ही जब आपकी पहली नज़र पड़ती है ना ये सर्च वॉल्यूम के ऊपर, तो हमें यहीं से आइडिया हो जाता है कि हमारा तो फर्स्ट पॉइंट जो है वही ठीक नहीं है। ना सर्च वॉल्यूम ठीक है डस्ट बैग कीवर्ड का, ना रेवेन्यू ठीक है, हमें 20,000 से ज़्यादा चाहिए या फिर 15,000 से ज़्यादा चाहिए। प्राइस भी ठीक है, एवरेज पीएसआर बहुत ज़्यादा है 3 लाख में। एवरेज रिव्यू ठीक है, सिर्फ बाकी चीज़ें बहुत बैड हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, ये हमारी प्रोडक्ट जो है रिजेक्ट हो गई। फिर हम क्या करते हैं, देखते हैं कि कोई और कीवर्ड हमें मिल जाए इसमें से। एक तो डस्ट बैग था, बैग्स ही हैं मोस्टली सारे। एयर क्लीन बैग करके देख लें। मैम एयर क्लीन करके देख रहे हैं। एयर क्लीन के साथ 3D भी लगा देते हैं। अभी हमने एयर क्लीन बैग किया ना, फिर हम इसके आगे एस लगा के इसको बैग्स कर देंगे, हमारा कीवर्ड टोटली चेंज हो जाएगा। वो जो हम लोगों ने डस्ट बैग किया था ना, उसके आगे हम एस लगा देंगे तो फिर हमारा कीवर्ड चेंज हो जाएगा। आपको सिर्फ यहाँ पर अपने क्राइटेरिया के मुताबिक वो चाहिए। ओके जी, आफ्टर 15 मिनट्स प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा कितने हैं अमेज़न। ये रहा। हाँ, जहाँ पर ये लिखा होगा ना NA, इसका मतलब ये है कि ये कोई कीवर्ड नहीं है, इसे किसी बंदे ने कभी सर्च नहीं किया। ठीक है, जब आपके पास सर्च वॉल्यूम में NA लिखा होगा ना, इसका मतलब होता है नो, जीरो। चलो जी, बंद कर दिया हमने। हम कोई और प्रोडक्ट देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर बेतहाशा प्रोडक्ट्स हैं, हो सकता है हमारे पास किसी भी प्रोडक्ट का रिजल्ट अच्छा आ जाए। अम, क्या देखें? फेरी स्ट्रिंग्स देख लें। अच्छा चलो इसको देख लेते हैं खोल के। चाहे आपके पास यहाँ पर अच्छा रिजल्ट शो हो रहा है, ठीक है, लेकिन वो सिर्फ इस एक कंपनी का है। हमें एक कंपनी का रिजल्ट नहीं चाहिए होता, हमें उसके ऊपर जितनी भी कंपनीज बैठी हुई है ना, हमें उन सब का रिजल्ट चाहिए। अब यहाँ से हमें काफ़ी सारे रिजल्ट्स मिल सकते हैं, कीवर्ड्स मिल सकते हैं। स्ट्रिंग लाइट्स ले लेते हैं सबसे पहले। ये जब आप करना शुरू करोगे ना, आपको भी मज़ा आएगा करके। ये बड़ा इंटरेस्टिंग काम है। इसमें बड़ा टाइम लग जाता है। कुछ समझ में आ रहा है? मैम ये तो 5 मिनट में प्रोडक्ट हैंडल कर लेते हैं हम फिर। करना ना चलेगा पता। अभी आज हम लोगों ने 25 लोगों का एक ग्रुप बनाया है इंटर्नीज का। मैं ना बेध्यानी में मैं आप लोगों को ऐड करने लगी थी, मुझे याद आया कि अभी तो आपके 2 लेक्चर हुए हैं, आपको तो कुछ पता ही नहीं है। आप एम ही परेशान हो जाओगे इस ग्रुप में ये क्या हो रहा है। तो ज़रा महीना गुजर जाए आपका,
आप कम से कम हंटिंग आ जाए करनी, उसके बाद फिर हम आपको उसमें ऐड करेंगे, फिर आपसे हम काम करवाएंगे हंटिंग पे, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। प्राइवेट लेवल के ऊपर 1 मंथ लगता है, इसी के ऊपर हम लोगों ने अभी ये नेक्स्ट 2-3 लेक्चर्स में हमने यही सब कुछ करना है। कल हम लोगों ने यही सब कुछ करना है जो हम आज कर रहे हैं, ठीक है? कल क्या होगा, आप लोग मुझे करके दिखाओगे। कौन बताएगा मुझे इसके रिजल्ट के बारे में? इसका सर्च वॉल्यूम बहुत ज़बरदस्त है स्ट्रिंग लाइट का, इसका रेवेन्यू टू गुड है ना? इसकी प्राइस भी बहुत अच्छी है, जी इसका बीएसआर तो ज़बरदस्त है, इसके रिव्यूज़ पे आके हम फंस गए 7000। जब आपके पास बीएसआर और रेवेन्यू इस लेवल के ऊपर हो ना, यानी इतने ज़्यादा हों, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम लोग मज़ीद फ़िल्टर ऐड करते हैं, और हमारे पास यहाँ पे कोई ब्रांड भी नहीं है और ना ही यहाँ पे अमेज़न है। अब हमने क्या किया, फ़िल्टर पे जाके हम कर देते हैं रिव्यू काउंट मैक्सिमम 1000। अब देखते हैं क्या क्या रिज़ल्ट आता है। ठीक है, इस फ़िल्टर पे यहाँ पे जाके आपने मज़ीद किसी चीज़ को नहीं छेड़ना, सिर्फ रिव्यू काउंट आपने कर देना मैक्सिमम 1000 एंड अप्लाई फ़िल्टर। अब क्या हुआ, अब हमारे पास सर्च वॉल्यूम बहुत अच्छा है, रेवेन्यू भी बहुत अच्छा है, बीएसआर टू गुड है, रिव्यूज़ बहुत ज़बरदस्त हैं। लेकिन अब क्या हुआ हमारे पास, यहाँ पर सब कंपनीज़ ख़त्म हो गई। आपके पास मिनिमम इस जगह के ऊपर 10 कंपनीज़ होनी चाहिए। ये जस्ट 5 है, इस 5 का तो हम कुछ नहीं करेंगे। ये रिजल्ट चाहे हमारे पास जितना मर्जी ज़बरदस्त, ये रिजल्ट बहुत अच्छा है। अगर आपको इस रिजल्ट की कोई प्रोडक्ट मिल जाती है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देगी और बहुत अच्छी प्रोडक्ट है ये वाली। हम उसके ऊपर मज़ीद काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि जब हम लोगों ने फ़िल्टर अप्लाई किया, तो ये सब कंपनीज़ वहाँ से गायब हो गई, सिर्फ ये 5 कंपनीज़ शो हो गई हमारे पास। हम फिर फ़िल्टर अप्लाई नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमें लगता है कि फ़िल्टर अप्लाई करने के बाद अगर हमारे पास यहाँ पर 10 की 10 कंपनीज़ होती, फिर हम इसको ले लेते। इसीलिए अब हमारा ये रिज़ल्ट भी गया। कम कंपनी क्यों नहीं ठीक हमें? कम क्यों हो गई? हमने फ़िल्टर लगाया ना, वो कम हो गई। 10 कंपनी क्यों ठीक है, 5 क्यों नहीं ठीक? नहीं, 10 इसलिए ठीक है क्योंकि आप जब गूगल के ऊपर भी देखते हो ना, आपके पास फर्स्ट 10 का रिज़ल्ट होना चाहिए। हम लोगों ने फर्स्ट 10 का देखना है। 5 कंपनीज़ का अगर हम रिज़ल्ट देखते हैं और हम उनके साथ मुकाबले पर आके बैठ जाएँगे, तो क्या होगा? वो जो 5 तो कुछ नहीं है, उसके जो नीचे बैठे हुए हैं सारे, 5 के बाद के जो नंबर्स हैं, टोटल 33 या 60 हुई थी हमारे सामने यहाँ पे। बाकी जो हैं, उनमें से कोई अगर हमारे मुकाबले पे आ गया, तो हम कैसे कम्पीट करेंगे उसको? आपने तो इसको अपने कॉम्पिटिटर्स के लिए लेकर आना है ना। इस कीवर्ड को आपने अपने साथ अपने टाइटल में ऐड करना है, अपने एडवर्टाइजमेंट में ऐड करना है। तो जब वही ठीक नहीं होगा, तो फिर हम लोग कैसे जाएंगे आगे? हमने स्ट्रिंग लाइट लिखा, वो भी ठीक नहीं है रिजल्ट आया, क्योंकि यही जस्ट 5000 है सर्च वॉल्यूम। टेन कंपनीज को हमने देखना है लाजमी। अगर हम सबको देखते हैं, 5 बहुत कम हो जाती हैं। अगर ये कितनी हमारे पास यहाँ पे है, 206 पेज है यहाँ पे। अगर हम 206 में से सिर्फ जस्ट पहली 5 कंपनीज को चेक करते हैं और हम उन्हीं के साथ मुकाबले पर आकर बैठ जाएंगे अमेज़न के ऊपर बिजनेस लेकर, तो बाकियों ने तो हमें हमें सेल ही नहीं होने देनी। बाकियों ने तो अपने हमारे कस्टमर्स भी सब उधर ले लेने हैं, अपने पास ले लेने हैं। तो हम क्या करते हैं, फिर हम पहली 10 रखते हैं। पहली 10 में आपने ये करना है कि जो आपकी कंपनी है ना, वो इस फर्स्ट 10 में आनी चाहिए, ताकि किसी को, बहुत कम लोग हैं जो कि इतना स्क्रॉल डाउन करके तो दूसरे या तीसरे पेज पे जाते हैं। जिसने प्रोडक्ट लेनी होती है, परचेज करनी होती है, वो बस स्टार्ट में देखता है, तकरीबन बस ये 2-3 15 तक ये देखता है और इधर से ही ओपन कर लेता है किसी एक को, और वो यहीं से प्रोडक्ट को परचेज कर लेता है। वो मज़ीद जो है ना, कस्टमर जो है, वो इतना स्क्रॉल डाउन करके नीचे नहीं जाएगा। हाँ, अगर तो वो बहुत फ्री बैठा हुआ है, फिर तो वो कर सकता है। लेकिन अगर नहीं है, जिसने वाक़ई ही प्रोडक्ट लेनी है, वो इतना नीचे नहीं जाता, क्योंकि जितनी भी फर्स्ट 10 कंपनीज़ होती हैं ना, वो बेस्ट होती हैं। तो आपने उनके मुकाबले पे आना है मार्केट में।
क्लियर हुआ? ओके मैम। लास्ट 1 मिनट में खत्म होने वाली है। ओके, इसको हम हम थे स्ट्रिंग लाइट के ऊपर, ब्लैक बॉक्स के ऊपर। इस तरह से आपने ब्लैक बॉक्स में से प्रोडक्ट को देखना है कि कौन सी ठीक है आपके लिए और कौन सी ठीक हम नहीं है। अमेज़न की ऐप के ऊपर भी प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं और ब्लैक बॉक्स के ऊपर भी ब्लैक कर बॉक्स सकते हैं। से एग्जैक्टली दोनों जगह से, आप चाहे यहाँ से करो, आप चाहे डायरेक्ट जो है ना इसके सर्च बार में जाओ और यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट लिख दो, जैसे मैं लिख देती हूँ ना डायरेक्टली पिज्जा पिन, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो डायरेक्टली। हम लिख देते हैं, एग्जाम्पल है पिकल बॉल, लिख के देखते हैं। पिकल बॉल देखा हमने क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा इस चीज का ट्रेंड है और ये गेम चलती है, हमने इसको देखा, ठीक है, चलती है ना वहां पे। हमने अब इसका रिजल्ट चेक करना है जी। कुछ भी आपने सर्च बार में लिखना है, लिख के आपने उसके ऊपर एक्सरे रन कर देना है हीलियम का, और आपके पास उसका रिजल्ट आ जाएगा। या फिर आपने ब्लैक बॉक्स के ज़रिए पहले प्रॉपर फिल करना है, ताकि समटाइम ऐसा होता है ना कि हम लोग कोई भी प्रोडक्ट लिख देते हैं, जैसे हम लोगों ने वो बास्केटबॉल लिख दिया था, उसमें से किसी एक का भी रिजल्ट हमें ठीक नहीं मिला। अगर हम ब्लैक बॉक्स में से प्रोडक्ट लेकर आते हैं ना यहाँ पे, और उसमें से कोई कीवर्ड निकालते हैं, तो 5 में से किसी 2 का रिजल्ट तो अच्छा आ ही जाता है उसमें। ऐसे हो जाए 2 मिनट सिर्फ। नहीं हो रहा। ओके, 58 स्पॉन्सर्स को हमने हाइड किया। अप्लाई फिल्टर, सर्च वॉल्यूम कितना आया हमारे पास? 83,000, बहुत ज़बरदस्त सर्च वॉल्यूम है। यानी लोग जो हैं अमेज़ॉन, जितने भी बायर्स जो हैं वो अमेज़ॉन के ऊपर पिकल बॉल को सर्च करते हैं। 83,552। रेवेन्यू इसका है 89,000। रेवेन्यू भी बहुत अच्छा है, यानी इसका बिजनेस अच्छा चल सकता है। प्राइस 39, टू गुड बढ़ है। जाता। BSR 14,000 है, टू गुड है, बहुत अच्छा है ये भी। रिव्यूज थोड़े से ज़्यादा आ गए हैं, 1515, बट फिल्टर लगा के देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। अब बताओ। बेस्ट। बेस्ट है ना? इसका जी मतलब मैम। होता है आपने प्रोडक्ट, ओहो स्पॉन्सर, प्रोडक्ट आपने हंट कर ली, ठीक है, इसका ये मतलब होता है कि आपने प्रोडक्ट हंट कर ली। इसके बाद फिर जो नेक्स्ट प्रोसीजर होगा ना वो फिर हम लोग बाद में करेंगे, बल्कि वो हम लोग कल, मैं देखती हूँ हम कल ही करेंगे, ताकि आपके पास फिर अगले जो 4 दिन होंगे ना उनमें फिर आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। और अगर नेक्स्ट 4 डेज में कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी ना, फिर आप लोगों ने बताना है। आज ट्यूसडे है ना, कल वेडनेसडे है, हाँ वेडनेसडे तक 3 दिन क्लास हुआ करेगी। ये समझ में आ गया है ना? 83,000 ज़बरदस्त सर्च वॉल्यूम है इसका। रेवेन्यू कितना है? 59 है, टू गुड है। अगर यहाँ पर जैसे हम लोगों ने पहले फ़िल्टर लगाया था और रिज़ल्ट ख़राब हो गया था, फिर आपने फ़िल्टर वापस कर देना, बैक कर देना। लेकिन अब हमने जब ये फ़िल्टर अप्लाई किया है तो रिव्यूज़ तो बहुत ज़बरदस्त आ गए हैं, और बाकी चीज़ों का रिज़ल्ट भी ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ। ना यहाँ पर कोई ब्रांड रिपीट हो रहा है, यानी कोई कंपनी यहाँ पे रिपीट नहीं हो रही। और अगर रिपीट होती भी तो कितनी दफ़ा होती? सिर्फ 3 दफ़ा। अगर वो 4 दफ़ा रिपीट होती फर्स्ट 10 में तो हम उसको छोड़ देते। ना ही यहाँ पर जो है सेलर कंट्री में अमेज़ॉन हमारे पास आ रहा है, ठीक है ना? यूएस है या फिर कनाडा है, तो ये भी बहुत अच्छा रिजल्ट है इस चीज़ का, टू गुड है ये भी। तो ये हमारी प्रोडक्ट हंट हो गई,
इस तरह से हम लोग प्रोडक्ट्स को हंट करते हैं। इस तरह से हम लोग देखो ना, अब उसने मुझे पूरी मार्केट का बता दिया ना, उसने उसकी मुझे सेल्स भी बता दी कि बीएसआर क्या होता है, जितना अच्छा बीएसआर होगा उतनी हाई सेल होगी। उसने मुझे कस्टमर्स का भी बता दिया कि इतने कस्टमर्स एवरेज में जो है ना जिन्होंने रिव्यूज़ दिए हुए हैं। प्राइस भी बता दी उसने, मुझे रेवेन्यू भी बता दिया कि आप अगर इस प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हो, बिजनेस करते हो, तो कितना आपका रेवेन्यू आएगा, अच्छा आएगा, ज़बरदस्त आएगा। उसने मुझे ये भी बता दिया कि लोग कितनी दफ़ा इस कीवर्ड को सर्च करते हैं यहाँ पे। ये चीज़ आ गई हमारे पास, ठीक है। फिर क्या होता है कि अगर आपके पास ये रिजल्ट अच्छा निकल आया है, ये वाला पूरा, फिर हमने इसका स्क्रीनशॉट लेना होता है। अब हमने इसकी पिक्चर क्यों लेनी है, आपने इसकी पिक्चर अपने पास सेव रखनी होती है। अब हमने इसकी पिक्चर क्यों लेनी होती है, जब आप अगर अपने लिए भी चाहे काम करो, चाहे आप किसी क्लाइंट के लिए काम करो, उसको आपने शो करवाना होता है। उसको आपने ये पूरी फाइल बनाकर भेजनी होती है कि भाई ये प्रोडक्ट है, उसके ये वाले स्टैट्स निकल के आए हैं, हमने अपने क्राइटेरिया पुट किया था और हमारे क्राइटेरिया के बाद ये रिजल्ट आया है उसका। इतनी कंपनीज उसके ऊपर बैठी हुई हैं, उनको इतना प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, इतना उनका टोटल रेवेन्यू है और इतना इनका एवरेज रेवेन्यू है। ये सब चीज़ें हमने अपने क्लाइंट को दिखानी होती हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इस पूरे की पिक्चर लेकर अपने पास सेव कर लेते हैं। मोबाइल से तस्वीर नहीं खींचते, लैपटॉप से आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। इसमें ये चीज़ आ जाती है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? बाकी जब तक आप अपने नो हाथ से मैम। नहीं जब तक आप अपने हाथ से नहीं करोगे ना, आपको नहीं आएगा। अभी जैसे ही आपकी क्लास बंद होगी मैं भिजवा दूंगी आगे, मेरा ख्याल में शायद घंटे के अंदर अंदर आप लोगों को ईमेल आ जाएगी। और अगर आप में से कोई जाग रहा होगा तो मुझे एक दफ़ा मैसेज कर देना कि ये जो है ना, लाइक हमें ईमेल आ गया है, तो फिर अगर उस टाइम मैं भी जाग रही हुई या फ्री हुई तो फिर मैं आपसे कहूँगी कि एनी डेस्क आपने इंस्टॉल कर लेना है और फिर मैं यहाँ बैठ के आपका सेट कर दूंगी टूल आपके लैपटॉप के अंदर, ताकि आप लोग अपनी वर्किंग स्टार्ट कर, ठीक है। फिर अब हम लोगों ने कल क्या देखना है, अगर हमारा यहाँ तक का रिजल्ट बेस्ट आ गया, इसका मतलब है हमने प्रोडक्ट अपने लिए ढूंढ ली है। अब हमने मार्केट में देखना है कौन कौन सी कंपनीज हैं जो कि एज अ कंपेटिटर हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक आती है, ठीक है। फिर हम इन सबको चेक करेंगे एक एक को ओपन करके। फिर इनमें से जो हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक आएगी, जिसकी सेल्स अच्छी होगी, ग्राफ अच्छा होगा, फिर हम उसको अपने साथ एज अ कंपेटिटर ऐड कर लेंगे। फिर बाकी चीज़ें हम लोग फिर कल करेंगे, वरना भी आपके मिक्स हो जाएंगी सब चीज़ें। अभी तक आपका क्या काम है, आपका ये काम है, आपने ये रिजल्ट लेके आना है बस। ओके, आप चाहे ब्लैक बॉक्स के ऊपर फिलर को फिल करो, उसको फिल कर, वो भी आपको फिल करना आना चाहिए क्योंकि उससे हमें बहुत फ़ायदा होता है। यहाँ से लेकर और निकालो कोई प्रोडक्ट, चाहे आप अमेज़न के ऊपर डायरेक्ट कुछ भी लिख के वहाँ से आप ये रिज़ल्ट लेकर आओ, ठीक है। आपने एक्सरे पे जाना है, इस अमेज़न का ये सॉरी हीलियम का ये साइन है, आपने साइन पे जाना है और आपने एक्सरे को क्लिक कर देना है, तो आपके पास ये रिज़ल्ट निकल के आ जाएगा। ओके। ओके मैम। तो ये है टूल्स के साथ काम करना। अगर हम लोग मैन्युअली काम करते तो फिर हमें कैसे वो रिजल्ट मिलता, हम पूरा बैठ के हिसाब किताब लगाते, कैलकुलेट करते, इन सब की चेक करते पहले, तो फिर वो बहुत मुश्किल काम हो जाता है। इस वजह से ये जो टूल्स होते हैं ना, ये टूल्स होते हैं हीलियम 10 जो टूल है, ये आपको क्या करता है कि आपको कीवर्ड्स का बताता है, मार्केट का बताता है, ठीक है। आपका आपने किस तरह से लिस्ट को ऑप्टिमाइज़ करना है, ब्लैक बॉक्स के ज़रिए आपने किस तरह से अपने कंपटीटर्स निकालने हैं, किस तरह से आपने, ये सब चीज़ें बताते हैं। हम इन सब चीज़ों के ऊपर काम करेंगे। कीवर्ड्स को किस तरह से निकाल कर देता है आपको, ये सब चीज़ें भी हम पढ़ेंगे। क्योंकि जब आप अपना मैं इसको ओपन करती हूँ, जब आप अपनी कोई प्रोडक्ट, एग्जांपल है कि ये आपकी प्रोडक्ट है, ये जो पेज है ना पूरा, ये होता है लिस्टिंग, इसको बोलते हैं लिस्टिंग और इसको बोलते हैं लैंडिंग पेज। जो लैंडिंग पेज होता है ना, इसका सारा काम जो है ना वो हीलियम करता है। और ये जो टाइटल है इसका, ये टाइटल, इस टाइटल में जितने भी कीवर्ड्स और फ्रेजेस ऐड किए जाते हैं, ये सब वो होते हैं जिनको लोग बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं और ये वो होते हैं जो कि हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देते हैं। जैसे ये वाला जो मैंने इस वक्त ब्रांड ओपन किया है, इसका BSR 5000 है और इसकी सेल्स पर मंथ की 2000 है।
हीलियम ने क्या किया, हमें टूल ने, कि हमें उसने हेल्थ भी बता दी कि इसकी जो लिस्टिंग हुई हुई है वो बहुत ज़बरदस्त है, 10 आउट ऑफ 10 है उसका नंबर। ये प्रोडक्ट 1 मंथ में 2188 सेल होती है इसकी, ठीक है। फिर उसने बता दिया इसमें 4 वेरिएशन है, यानी इसमें 4 जो है ना साइजेस और कलर्स हैं, वो बता दिया उसने हमें। फिर हीलियम ने हमें ये बताया कि इसके ऊपर इसका बीएसआर क्या है, इसके ऊपर कितने लोग इसको रीसेल कर रहे हैं, इसकी डायमेंशन, उसकी वेट, ये सब चीज़ें बता दी। और हीलियम हमें ये बताता है ये प्रोडक्ट, ये जो कंपनी है ना, ये कितना प्रॉफिट ले रही है, प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर। ये कंपनी महीने का 42.29% जो है ना ये प्रॉफिट कमा रही है एफबीए के साथ। और ये अगर एफबीएम के साथ हम देखते हैं तो 53.92% प्रॉफिट मार्जिन है इसका, तो बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट मार्जिन है इसका। इसका आर ओ आई, अच्छा आर ओ आई क्या होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में क्या आ जाता है कि आपने जितना इन्वेस्ट किया था उसमें से कितना आप वापस ले चुके हो, कितना परसेंट, और कितना परसेंट रह गया है आपका बाकी। तो आर ओ आई क्या होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होती है इसमें। ये चीज़ें भी आपने याद रखनी है। तो हो गया आज का लेक्चर, समझ में आ गया? जी मैम। मैम। ठीक है, कोई क्वेश्चन? क्लियर है मैम, बस आप प्रैक्टिकल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। हाँ, प्रैक्टिकल करते हैं तो हम फिर भी पॉइंट्स तो क्लियर है मैम। बस ये जो आपको क्राइटेरिया दिया हुआ है ना, ये आपको याद रहना चाहिए। जी। ये ऐप हमें मतलब फर्स्ट टाइम जो लिस्टिंग है उसका बताती है, लेकिन असल हमारे इतने ज्यादा होते हैं वो कंपेटिटर्स, उनको अकाउंट में क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि हमने तो सिर्फ जो फर्स्ट 10 के ब्रांड्स होते हैं ना, हमने उनको देखना है ना। लोग उसी में से शॉपिंग करते हैं ज़्यादा, लोग बाकी दूसरे पेजेस की तरफ तो जाते नहीं है। ना ही लोग जो हैं, हमने तो कस्टमर को देखना है ना, कि जो हमारा क्लाइंट है, जो कस्टमर है, वो किस तरह से चलता है। तो हमने देख जो रेवेन्यू ऊपर होता है वो इन तीनों का इकट्ठा रेवेन्यू होता है या इंडिविजुअली वो होता है? सबका होता है, जो रेवेन्यू होता है ना, मैं आपको फिर से दिखाती हूँ, वो इन सब कंपनीज का इकट्ठा होता है। वो एवरेज रेवेन्यू होता है, यानी एवरेज के ऊपर। बॉल को ही ले लेते हैं दोबारा। जो हमारे पास रिजल्ट आता है ना, यहाँ पर फर्स्ट पे रेवेन्यू के बाद से लेके रिव्यूज तक भी, वो ये 58 कंपनीज का है हमारे पास, सिर्फ फर्स्ट 10 का नहीं है। वो 58 कंपनीज जितनी भी हमारे पास शो हो रही है ना यहाँ पे, ये सब, वो इन सब का रिजल्ट है, इन सब का है। लेकिन हम इन सबको नहीं देखेंगे, हम बस फर्स्ट 10 को देख लेंगे, हमारे लिए वही एनफ होती है। अगर फर्स्ट 10 में रिजल्ट अच्छा है तो बस फिर ठीक है, हमें उससे आगे जाने की ज़रूरत नहीं। इसका मतलब ये है कि उसके बाद जो आगे बैठे हुए हैं जितने भी, उनका भी रिजल्ट अच्छा ही होगा, ठीक है। इस वजह से हम लोग फर्स्ट 10 को देखते हैं, बाकियों को हम लोग नहीं देखते। अगर इनका रिजल्ट अच्छा है तो दैट्स मीन ये कि जो लास्ट वाले हैं उनका भी रिजल्ट अच्छा ही होगा। और वैसे भी उन सब का एवरेज जो है वो तो उन्होंने हमें यहाँ पर बता ही दिया है, ये सब वो तो उन्होंने हमें बता ही दिया है इस चीज़ को। अच्छा, इसमें एक चीज़ और होती है, इसमें ये होता है कि आपने अगर एक प्रोडक्ट, कोई आपका ये रिजल्ट ठीक निकल आया है ना, ठीक है, आपने उसकी पिक्चर जो लेनी होती है ना, वो इसलिए लेनी होती है, एक तो ये कि अपने पास सेव रखने के लिए, सेकंड क्लाइंट के लिए, और थर्ड क्या होता है कि इसका रिजल्ट और इसके स्टैट्स जो है ना वो चेंज हो जाते हैं। समटाइम 2 दिन बाद चेंज हो जाते हैं, समटाइम 10 डेज़ के बाद, समटाइम 1 वीक के बाद होते हैं, ठीक है। और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि 1 महीना या उसके बाद भी रिज़ल्ट इनका यही रहता है, रिज़ल्ट चेंज नहीं होता, लेकिन इनका रिज़ल्ट जो है वो ऊपर-नीचे होना शुरू हो जाता है। जैसे एक बात है कि अगर हमने आज ये प्रोडक्ट अपनी हंट कर ली, एग्ज़ाम्पल है, अब मुझे तकरीबन लगना है 1 मंथ इसके ऊपर,
पूरा काम करने पे, जब तक हम इसका एंड में सोर्स ढूँढते हैं, सप्लायर ढूँढते हैं, कंपटीटर ढूँढते हैं, शिपमेंट पे से बात करते हैं, उसके बाद हम प्रॉफिट मार्जिन चेक करते हैं, उतनी देर में क्या होते हैं, इसके ये स्टैट्स चेंज हो जाते हैं। यानी हमारी ये प्रोडक्ट जो है वो बेकार हो जाती है हमारे लिए, ठीक है? तो इसलिए अगर आप लोग इसके ऊपर काम करते हो तो आपने ये नहीं देखना कि इसको मैंने मार्केट में लेकर आना है क्लाइंट के लिए। इसको फ़िलहाल आप लोगों ने अपनी प्रैक्टिस के लिए ही रखना है। ये ना हो कि एंड में जाके आप कहो कि मैंने तो मार्केट में देना था या मैंने किसी क्लाइंट को देना था, तो अब क्या करें? तो ये आपकी सिर्फ़ प्रैक्टिस के लिए है। अगर इन ज़रूरी नहीं है कि स्टैट्स चेंज हों, लेकिन हो भी जाते हैं समटाइम्स। ये देखो, ये हो भी जाते हैं। तो इस चीज़ के लिए भी आप लोगों ने इतना परेशान नहीं होना, ये भी इतना कोई बड़ा इशू नहीं होता, ठीक है? बाकी ये है कि मैंने मैसेज कर दिया हुआ है, थोड़ी देर तक आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोगों को ईमेल्स आ जाएँगी, आपने बताना है कि आई हैं कि नहीं आई हैं, जिसको आती जाएगी वो मुझे बताता जाए और फिर हम उसके बाद उसके लैपटॉप में उसको सेट कर देंगे और जो डिफरेंट आप लोगों ने एक्सटेंशंस ऐड करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ कि हमने कैसे ऐड करनी है एक्सटेंशंस। आपने जाना है, ये जो 3 डॉट बने हुए हैं ना, इस पे जाना है आपने, ठीक है? यहाँ पे लिखा होगा, ये लिखा हुआ है एक्सटेंशंस। एक्सटेंशन पे जाना है, मैनेज एक्सटेंशन, हम इस पे चले गए। ये पेज आपके सामने खुल गया। फिर यहाँ पे आप लेफ्ट साइड पे देखते हो क्रोम वेब स्टोर। मैं एक ना मैम नजर नहीं आ रहा। मैं एक मिनट अभी दिखाती हूँ, मैं एक मिनट ज़रा रिमूव कर दूँ उसको। स्क्रीन ही वो हो गई। हाँ, अच्छा एक्सटेंशन। अब आपको हुआ क्लियर? अब आ रहा है नज़र? जी मैम। ओके, आप लोगों का हीलियम हो गया, आपका हीलियम भी हो गया, आपको ईमेल्स आ गई होंगी। अच्छा, यहाँ पे आपने लेफ्ट ये साइड अमेज़न से करेंगे या ये जो आपने लिंक भेजी है उस पे वो खोलेंगे? आपने कुछ भी नहीं खोलना, आपको मैं जो बताऊंगी वो मैं खुद खोल के आपको काम करके दूंगी। जी। क्रोम वेब स्टोर ये लिखा हुआ है ना, आपने इसको क्लिक करना है। आपके सामने क्रोम का ये वेब स्टोर खुल गया। ये लिखा हुआ है सर्च द स्टोर। यहाँ पे जाके आपने लिखना है हीलियम 10। ठीक है, ये लिखा हुआ आ गया हीलियम 10। हीलियम 10 को ओपन किया, ये हीलियम 10 आ गया। आपने यहाँ से हीलियम 10 को ओपन किया, ऐड टू क्रोम, ये हमने इसको ऐड कर लिया यहाँ पे, और लिखा हुआ आया ऐड एक्सटेंशन, हमने ऐड कर दिया। ठीक है, बस इस तरह से आप लोगों ने अपनी एक्सटेंशंस को ऐड करना है, जो कि मैं भी ग्रुप में भेजूंगी, डिफरेंट एक्सटेंशंस कौन कौन सी हैं हमारी। अब आपने क्या करना है, आपने इंस्टॉल करना है अपने लैपटॉप में एनी डेस्क। मैं अभी उसका लिंक भेज देती हूँ, लिख के भेज देती हूँ। ठीक है, और फिर मैं आप लोगों का हीलियम जो है ना वो इंस्टॉल कर देती हूँ, उसमें ऐड कर देती हूँ।